Kindness, let the lamp spread light. Let us spread love and kindness wherever we reach. Now, I would like to request Sri Subodh Jaju sir, moderator of today's event, to come forward. Before that, let me give a brief introduction of Sri Subodh Jaju sir. Apart from gracing the designation of school manager of Rasiklal M. Dhariwal International School, he is an renowned educationalist whose innovative educational program which seems as a boon to education sector. He is the organizer of Private School Management Forum, which had played a constructive role in resolution of several conflicts between government, school and parents. For his contribution, he is awarded with the prestigious Shivasri Award. Sir, please come forward and continue with the event. Over to you, sir. Thank you so much, sir. Namaskar. I'm more comfortable to talking in Hindi. I guess Hindi all are okay? है ना, हिंदी मराठी जो भी हो, फाइन. ये प्रोग्राम काफ़ी छोटे का नहीं और कम समय में पेरेंट एसोसिएशन ऑफ पिंपरी चिंचवड उन्होंने ये ऑर्गेनाइज किया. और ये क्यों ऑर्गेनाइज किया, पहले इसका मैं बैकग्राउंड बता देता हूँ. और उसके पहले ये भी बताता हूँ कि ये प्रोग्राम इस वक्त 5 अलग अलग चैनल्स पे लाइव जा रहा है, जिसमें जो एमपीटी न्यूज़ है, रोक ठोक है, देन पीसी लाइव चल रहा है, स्कूल तक न्यूज़ चैनल है, और जिनका टोटल व्यूअरशिप मिला के लगभग 50,000 से ज़्यादा का है. ये केवल प्रोग्राम चर्चात्मक नहीं है जैसे यूजुअली दूसरे जो समिट्स होते हैं. मैं एक बैकग्राउंड दे देता हूँ कि 2020 अप्रैल इसमें हमने एक जॉइंट मीटिंग किया था 28 और 29 अप्रैल को, जबकि स्कूलों में, पेरेंट्स में और गवर्नमेंट मशीनरी में बहुत ज़्यादा झगड़ा चल रहा था फीस को लेकर. तत्कालीन जो एजुकेशन मिनिस्टर थे उनके एक स्टेटमेंट की वजह से काफ़ी कंफ्यूजन हुआ था. तो हमने जो रिजोल्यूशन किया वही एज यूजुअल 8 मई 2020 के जो जीआर गवर्नमेंट ने निकाला उसमें वो आया था. तो पेरेंट एसोसिएशन और स्कूल फोरम इन्होंने मिलकर पॉजिटिव नोट पर काम किया है. काफी सालों के बाद में अभी एक नई प्रणाली शुरू हो गई, सेंट्रलाइजेशन ऑफ द डाटा, जिसके अंदर यूडास प्लस या सरल, ये सारे जो डाटा सेंट्रलाइजेशन चल रहा है. और सभी स्कूलें जो है इसके बारे में बहुत ज्यादा चिंतित है, क्योंकि उनके खास करके प्राइवेट स्कूलें, उनको टीचर्स को भेजना पड़ता है, साथ ही साथ उसमें बहुत ज्यादा जो है समय जाता है और एजुकेशन पूरी तरह से हो नहीं पा रहा है बच्चों का. तो सभी टीचर्स, सभी जो प्रिंसिपल्स है, मैनेजमेंट से इसके बारे में चर्चा कर रहे थे. तो मैंने भी थोड़ा सा गवर्नमेंट ब्यूरोक्रेसी के पास में रुक किया और उनसे बातचीत की, तो पता चला कि काफी कंफ्यूजन्स है. और पेरेंट एसोसिएशन एक नया मुद्दा लेकर आ गई कि बच्चों का जो है एजुकेशन ही नहीं हो रहा, साथ ही साथ उसके अंदर जो गुणात्मकता होनी चाहिए, जो मेरिट होना चाहिए, वो मेरिट नहीं दे पा रही स्कूलें. फिर इसमें दूसरा साइड चालू हो गया कि स्कूलें सिर्फ पैसे के लिए काम करती है वगैरह वगैरह. अब इसके लिए पेरेंट एसोसिएशन जब हमसे बात कर रही थी तो मैंने उनको रिक्वेस्ट किया कि हमेशा स्कूलें या एजुकेशनिस्ट ही क्यों सबमिट करें, आप क्यों नहीं एक मंच जो है वो क्रिएट करते हो जहां पर कि स्कूलों की समस्याएं आप भी समझो. स्कूलों को गवर्नमेंट साइड हो या पेरेंट साइड हो या अपना स्टाफ साइड हो, उधर क्या तकलीफें होती है, और हमको हैंड इन हैंड काम करके रिजोल्यूशन पे काम करना है, ना कि एक दूसरे को केवल ब्लेम करते रहना है. और यही कारण है कि ये समिट ऑर्गेनाइज किया गया है. और इस समिट के साथ साथ इसका जो रिजोल्यूशन होगा ये गवर्नमेंट मशीनरी और पॉलिटिकल मशीनरी तक जाएगा. और हम समय ले रहे हैं एजुकेशन मिनिस्टर का बाय एंड ऑफ दिस फेब या बाय मार्च, एंड वी आर गोइंग टू पुट ऑल द पॉइंट्स इन फ्रंट ऑफ देम. फाइन. सो इस समय में पहला पैनल जो है डिस्कशन का, जैसे शेखर सिंह सर ने अपना समय दिया, जो मुझे पेरेंट एसोसिएशन ने बताया, और मैं आभारी हूं उनका कि उन्होंने मुझे यहाँ मॉडरेटर के रूप में बुलाया है. तो पहले मैं चाहूंगा कि पेरेंट एसोसिएशन जो है, हमारे जो डिग्निटरीज है, उनका सत्कार पूर्ण करें, और उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो डायस पे आए. तो पहला पैनल जो है उसमें श्री जैन विद्या प्रसारक मंडल के ज्वाइंट सेक्रेटरी राजेश जी साकला,
इनका इंट्रोडक्शन बहुत लंबा है, क्योंकि ये केवल एक शैक्षणिक संस्था के जॉइंट सेक्रेटरी नहीं, बल्कि एक रिनोड बिल्डर है, मराठी नाट्य परिषद के कार्याध्यक्ष है। काफी सालों से हाल में जो 100वां मराठी नाट्य सम्मेलन हुआ, उसकी जो सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजिंग की गई, तो उसका वो बहुत अहम हिस्सा थे। वो जीतो के बॉडी पर भी एक बहुत बड़े जो है पद भार के हिसाब से वो काम कर रहे हैं। सामाजिक क्षेत्र में बहुत ज्यादा वो काम करते हैं, और जो ये सब लोग आए हैं, इनका 1 सेकंड हमारे 1 घंटे के बराबर होता है। तो कई बार ऐसा माना जाता है, सागला सर के बारे में स्पेशली बोलते कि वो बहुत जल्दी किसी चीज पर साइन करते हैं या कोई पेपर रिजॉल्व करते। तो क्यों करते हैं? क्योंकि 1 सेकंड में हमने 1 घंटा एक्सप्लेन की वाली चीज समझ लेते हैं, और बहुत ज्यादा डीप में वो देखते हैं। उनका नॉलेज हर क्षेत्र में बहुत अच्छा है, इसलिए मेरे भी आदरणीय है। तो मैं श्री चिराग सर इनको रिक्वेस्ट करूंगा कि पेरेंट एसोसिएशन की तरफ से वो हमारे मान्यवरों का जो है सत्कार करें। सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगा श्री राजेश जी साकला इनको। प्लीज स्थान ग्रहण कीजिए सर ऑन द स्टेज। अब इसके अलावा एसएनबीपी ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर डीके भोसले, इन्हें किसी इंट्रोडक्शन की आवश्यकता नहीं है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा श्री विलास जी पाटिल इनको कि वो स्टेज पर आए, जो कि यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं लोकल गवर्निंग अथॉरिटी को। इस वक्त इनके ऊपर भी काफी प्रेशर है, इन्होंने हम लोगों को बहुत प्रेशर दे रखा है। इस डिस्कशन को आगे बढ़ाता हूं, जिसमें पहला पैनल डिस्कशन जो है रियल टाइम चैलेंजेस टू इन्वॉल्व ऑल द स्टेक होल्डर्स इनटू ट्रांजिशन विथ एनईपी, न्यू स्कूलिंग प्रैक्टिसेस एंड यूनिक डेटा प्रोसेस। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में हमने बहुत सुना है, लोगों ने भी बहुत सुना है, और जितना सुना है थोड़ा सा क्या है कि उसमें कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है सभी लोगों को। न्यू एजुकेशन पॉलिसी स्किल बेस है जरूर, लेकिन साथ ही साथ उसके अंदर जो सारी चीजें हमको लेकर आनी है, बच्चों को जो प्रोग्राम्स देने हैं, तो उसके लिए बहुत अलग इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा होने जा रहा है। देन सेंट्रलाइज्ड डाटा प्रोसेसिंग जो है, अभी शायद आपको पता हो कि यूडास प्लस भी हो रहा है, या सेंट्रल बच्चों का एक ही यूनिक आईडी बनेगा जैसे आधार में बन रहा है। तो उसके लिए प्रोसेसेस चल रही है, जिसमें सारी स्कूलें बहुत ज्यादा प्रेशराइज्ड हैं, और स्कूल मैनेजमेंट की अपनी कुछ दिक्कतें हैं। यही चीज इन पर्सन मैंने नाइकोडे सर के साथ भी डिस्कशन में ली है, उन्होंने भी उसका कुछ एक रिजोल्यूशन हमको बताए हैं। आज वो नहीं, लेकिन उन्होंने पाटिल साहब को भेजा है कि वो उनके माध्यम से यहाँ पर चर्चा में आए, और जो रिजोल्यूशन हो वो आगे की तरफ ले जाए। सो with your permission Sakla sir and Rajesh sir, so we will start beginning of the discussion of this topic, जिसमें अच्छा ये सारे टॉपिक जो है ये आप ही लोगों ने दिए हुए हैं, जो फॉर्म गया है उसको जिन लोगों ने भरा है उसमें सजेशन जो आए हैं, या जो टीचर्स बोल रहे थे, जो मैनेजमेंट्स बोल रही थी, इवन जो ब्यूरोक्रेसी बोल रही थी, इन लोगों के ही ये मुद्दे हैं। तो मैं सबसे पहले रिक्वेस्ट करूंगा साकला सर को कि वो सारे स्कूल मैनेजमेंट की तरफ से जो पॉइंट्स है, या इवन जो सारे स्टाफ मेंबर्स है, जो लोग इसमें मेहनत कर रहे हैं सेंट्रलाइज डाटा प्रोसेस में, और न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो न्यू इंफ्रा या जो भी चीजें स्कूलें करना चाह रही है, तो उसमें जो चैलेंजेस आ रहे हैं और उसमें जो एक्सपेक्टेशंस है स्कूलों के और जो दिक्कतें हैं, वो अपने माध्यम से जो है सामने रखें। राजेश जी साकला सर। जय गणेश। बुद्धि देवता है गणपति बप्पा, इससे उनका नाम लेके चालू करता हूँ। जाजू जी, आपने, मैं कोई एज्युकेशन शैक्षणिक याच्यात तर मी नाही आहे फार, पण मी गेले 7-8 वर्ष जैन विद्या प्रसारक मंडळामध्ये आहे। उसके बाद में मैं थोड़ा स्कूल में कनेक्ट होते गया, फिर सीबीएसई हो या डी फार्मेसी हो, बी फार्मेसी हो, बीएड डीएड, ये 5-6 जो कोर्सेज है उसमें मैं ज़्यादा ध्यान देता हूँ। और सीबीएसई हमारे साथ, हमारे जो माननीय रसिकलाल जी धारीवाल जो थे, उनकी एक संकल्पना थी कि हमें दी बेस्ट देना है पीसीएमसी में,
और हमारी जो भी बिल्डिंग, क्योंकि जैन विद्या प्रसारक मंडल ये 1927 से बनी हुई संस्था है, जो गुरु भगवंत ने स्थापन की हुई संस्था है, उसमें हम सब लोग जो है, हम कोई बिजनेसमैन नहीं, हम कोई वहाँ पर बिजनेस नहीं करते हैं। वहाँ पर जो भी इनकम आता है उसी में डेवलप किया, उसी का प्रीमाइसिस में खर्चा किया जाता है। ना रसिकलाल जी प्रकाश जी धारीवाल या मैं हूँ या शांतिलाल जी लुंकड़ या विला वालचंद जी संचेती, ऐसे जो लोग हैं, जो पुराने लोग हैं, जिनके साथ 30-40 साल से संस्था जुड़ी है। तो इस संस्था में एक ही काम है कि पहले से 1927 से ये जैन विद्या प्रसारक मंडल बनी संस्था बनी थी कि पीसीएमसी में कोई स्कूल्स कॉलेजेस नहीं थी। 2 बच्चों से चालू की हुई ये संस्था आज अबाउट 16,000 से भी ज़्यादा बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं। और हमारे पास 80% एडेड स्कूल है, यानी उसमें सिर्फ सैलरी आती है, बाकी का जो भी खर्चा बिल्डिंग्स का लेके पूरा जितना भी खर्चा है वो सिर्फ हमारी स्कूल करती है, हमारी संस्था करती है। और हमारी संस्था इसमें हम इतना ही चाहते कि हमारे पीसीएमसी में जो गणपति पूना में मोरिया इधर है, इसलिए गणपति बप्पा मोरिया बोला जाता है। तो यहाँ पर यहाँ के बच्चों को अच्छा एजुकेशन मिले, टॉप लेवल का मिले। आपको बता देता हूँ, हमारे पास केमिकल की लैब हो या फिजिक्स लैब हो, 10 साल पहले अगर आप देखते तो बोलते थे यहाँ पर बच्चे कैसे कैसे पढ़ते हैं। लेकिन आपको बताता हूँ, लास्ट अबाउट 45 ईयर हो गए हैं, हमारे यहाँ पर 11-12 का रिजल्ट 100% है। यानी हमारे पास जो गुरुजी टीचर जो है हमारे पास, उनका जो एजुकेशन देने का तरीका है, तो 100% रिजल्ट अगर एसएससी में, क्योंकि आपकी स्कूल कितनी अच्छी है देखने के लिए आपको 11वीं या 12वीं उसका जो रिजल्ट आएगा वही बता दे कि आपके स्कूल में क्या होता है। और उसमें हम 100% है, गए 40 सालों से है। तो इसका रीज़न ही यही है कि हमारे पास डिवोटेड टीचर्स है, डिवोटेड सर। हमारा स्कूल का उद्देश्य एजुकेशन देना है, लेकिन ये करते वक्त अब क्या हो रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्चे बढ़ते जा रहे हैं। एवरीडे कुछ हम नया देने की कोशिश करते हैं। हमारे पास रसिकलाल प्रकाश जी धारीवाल जो है, जिनके अंदर जो हमारे चेयरमैन हैं, उनके अंदर 22,000 बच्चे पढ़ते हैं। शिरूर भी जैन शिरूर की जो संस्था है उसमें वालचंद संचेती आप जानते हैं, उनकी भी संस्था है, बड़ी पुणे में है, भारत स्कूल वगैरह वो उनके पास चलते हैं। तो ऐसे या देवीदास जी भंसाली है जो आपके उरली कांचन के स्कूल कॉलेजेस पढ़ाते, तो उनको सबको पता है कि हमें बच्चों को क्या देना है। बॉडी पे सिर्फ कोई बिजनेस बना के नहीं बैठा है। ये जो 30-30 हज़ार 15-15 हज़ार बच्चे लोग जिनके हाथ के नीचे उस बॉडी पे ये 20-20 साल से काम करते हैं, ऐसे लोग जैन विद्या प्रसारक मंडल में। इसलिए जाजू जी मैंने आपको बताया ना 2 मिनट में डिसीजन क्यों होता है, उसका रीज़न है कि उनसे मैं चर्चा करता हूं तो उन्होंने उनके स्कूल में क्या किया, कॉलेज में क्या किया, कहाँ पर उनके पास नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है। तो अपने पास सब है तो हमने क्यों नहीं करना है। और फिर हमें पास काले मैडम जैसे प्रिंसिपल आए, जाजू जैसा आया कि जो कुछ हर टाइम नवा करना चाहता है, संस्था में एवरीडे कुछ ना कुछ नया एक्सपेंडिचर लेके आता है कि हमें ये खर्चा करना चाहिए, हमें वो करना चाहिए, वो करना चाहिए। और जब हम पूछते फीस का क्या है तो बोले फीस आपको जैन विद्या प्रसारक को फीस, पेरेंट्स के साथ मीटिंग करो, ये करो। चलता है, मैं भी बैठता हूँ पेरेंट्स के साथ मीटिंग के। लेकिन मैं सर आज पाटिल साहब अपने पास है। पाटिल साहब आपको एक बात बताता हूँ, नवीन जी आपली तुमची जी आता स्कीम आलेली आहे ना शाळेची एनईपी, उस एनईपी में ते खरं एजुकेशन तेज है। ये एनईपी जो आप आज आपके साथ आया है ना, ये मैं जब स्कूल में था तब था। उस टाइम मैं सुतार काम करता था, लाइट का काम करता था, मूर्तियां बनवत होतो, पेंटिंग करत होतो, चित्र काढत होतो, वेगवेगळे कामं आम्ही करत होते। आम्हाला त्यावेळेस होतं ते नंतर मध्ये गायब झालं सगळं। मेरे स्कूल टाइम में सब था। मैंने कारपेंटरी मेरे स्कूल में सीखी है, मेरे को इलेक्ट्रिक का मेरे स्कूल में मैंने सीखा है। करंट भी लगा था। उसके बाद में मम्मी पापा नहीं बोला, लेकिन बोले नहीं आमची शाळा म्हटलं तुला शिकवा। मैं न्यू इंग्लिश स्कूल रमन बाग में था। तो ये अभी आप वापिस लाए हो, लेकिन उस वक्त की कथा कैसी थी कि कोणत्या तरी का कोपऱ्यामध्ये विद्यार्थी करतील। अब वैसा नहीं है। अब पेरेंट्स, बच्चे, हम सब लोगों का एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऊंचा आया है। तो हमें उस हिसाब के इंस्ट्रूमेंट लाने पड़ेंगे, हमें उस हिसाब का इंफ्रास्ट्रक्चर देना पड़ेगा, हमें उस हिसाब से हर चीज। क्योंकि अभी से पहले टीचर ने 2 लाफे भी लगाए तो हमारी मम्मी कुछ नहीं बोलती, और 2 खा के आ। अब लाफा लगाए तो क्यों, ये क्वेश्चन आता है। तो हमें इस तरीके से उनके सेफ्टी फैक्टर्स ध्यान में रखे हमें सब डेव्हलपमेंट करनी पड़ेगी। तो जहां पर आम्हाला एक करवत 200 रुपयाची लागत होती की आता 5,000 रुपयाला मिळेल ना, त्या विद्यार्थ्यांकरता आम्हाला ती करवत 10,000 आणावं लागेल की जरी त्याच्या बोटावर गेली तरी बोट कापणार नाही, फक्त लाकडावरच कापेल। तो या वस्तु दिस टाइप ऑफ, अरे क्या है ये, किसको लगता क्या है, लेकिन लगता नहीं। अभी सेफ्टी फैक्टर सबसे ज़्यादा हुआ है, और ये सेफ्टी फैक्टर के लिए हमें इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत कुछ ज़्यादा
डिफरेंस आने वाला है। इसमें गवर्नमेंट सिर्फ रूल लाती है, ये कीजिएगा वो कीजिएगा, लेकिन उसके इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या, उसको लगने वाले हर इंस्ट्रूमेंट का क्या, उसके लिए अगर हमें कोई कारपेंटर का काम कराना है, मैं कारपेंटर एक सब्जेक्ट पकड़ के बोल रहा हूँ, या इलेक्ट्रिफिकेशन का कराना है तो हमें उसमें का मास्टर आदमी लाना पड़ेगा। आजकल ये मास्टर लोग जो मैं भी कंस्ट्रक्शन में हूँ, माझ्याकडं स्लॅब मारणारा सुतार दिवसाला 1400 रुपये घेतो। स्लॅब का जो खिळे मारून जातो त्याला स्वतःच खिळे मारतो निघून जातो तो 1400 रुपये घेतो। इंटीरियर वाला अपने पास जो फर्नीचर का काम करता है कारपेंटर 35% 40% लेते हैं। वो कारपेंटर अगर मुझे टॉप लेवल का लाना है तो उसको मुझे पैसा कितना लगेगा? आपको लगता है कि वो जनरल इसमें आएगा? नहीं आएगा। इसी तरीके से जितने भी हम स्किल डेवलपमेंट करेंगे, जैसे हमने अभी रोबोटिक किया है, रोबोटिक को हमको पता है हम कहाँ से उसको कहाँ लेके आए, उसने पर स्टूडेंट हमारे पास कितना पैसा मांगा था और हम उसको कहाँ गप्पे मारते मारते 4 मीटिंग करते करते लेके आए, हमें पता है। क्योंकि हमें 1 to 1 चाहिए, एक बैठा और 50 लोगों को पढ़ाता ऐसे नहीं, तो उसमें हमने रोबोटिक में वैसा किया। बाकी चीज़ों में भी हमें रिस्ट्रिक्टेड बच्चों के साथ में हमारे टीचर देने पड़ेंगे। तो इसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर खर्चा लगेगा, इसका अगर हमने पेरेंट्स के मांगा तो पेरेंट्स का कहना होता है कि हम कितना दें, तो उन्होंने क्या करने का है। तो पेरेंट्स के हमारे साथ डिस्कशंस होते हैं, ठंडे दिमाग से होते हैं, गरम दिमाग से होते हैं, क्योंकि स्वभाव मनुष्य स्वभाव आहे, 5 बोटी एके सारखे नसतात। कोणी शांत बोलतो, कोणी शांत बोलणारे थोडे आम्ही त्यांना जास्त घाबरतो, कारण ते मनामध्ये ठेवून बोलतात। फाडफाड बोलणारा जो असतो ना, बोलून जातो परत विसरून, अरे जाजूजी हो गया मैं बोल दिया। ठंडे वाले बोलने को हम थोड़ा सा डरते, भाई ये बहुत सोच समझ के बोलते हैं, ध्यान दे के बोलो। ये हमारा एक्सपीरियंस है गए 67 ईयर का, मतलब 67 ईयर पैदा हो गए लेकिन गए बिजनेस में हूँ 40-45 साल, वो एक्सपीरियंस है। कोई कंप्लेंट लेके आता है ना, सर असं झालं पाहिजे, तसं समझने का कुछ तो गडबड है, और जो बोलता हे काय पद्धत आहे का तुमची, याचा अर्थ तो आला घरी बायकोशी बडबड केली, नळ पाणी नाही आलं, शिवाय येऊन निघून गेला। तर ही एक कन्सेप्ट आहे, तर या कन्सेप्ट आम्ही सायकोलॉजीचा आमचा स्टडी आहे सर। आमच्याकडे येणाऱ्या गिरायकाशी पण बोलत असतो ना, तेव्हा आम्हाला कळतं की हा फ्लॅट घेणार आहे, मी सहज म्हणतो हा टीपी आहे का डीपी आहे। डीपी म्हणजे याला डेव्हलप करा, टीपी असेल तर टाइमपास याची जास्त चर्चा करू नका, त्या क्लायंटला जाऊ द्या, असं मी बोलतो। अरे डीपी आहे म्हणजे यू गिव्ह हिम ऑल द डिटेल्स, आणि एखादा ते केवढाचा फ्लॅट कसं काय म्हणतो टीपी जाऊ द्याला बाहेर, लोक पंपचा स्टाफ म्हणतो आपको कैसा पता चला, म्हटलं भाई उसका त्याचे हावभाव, तो एकटा येतो, नवरा बायको दोघं जण आले तर समजायचं की त्या माणसाला घर घ्यायचं आहे। एकट्या नवऱ्याने घर बुक केलं तर बायको म्हणते मला ही जागाच पसंत नाही, आणि बायकोबरोबर तिची जर मुलं, तिचा भाऊ, तिचे नातेवाईक, बहीण आली ना, तर तो फ्लॅट कधीच कॅन्सल होत नाही, कारण तिचं ते नाही मी फ्लॅट घेतला बरं का, फ्लॅट घेतला बरं का, आणि ती जेवढी माहिती होती का कॅन्सल केलं तर तिला ते म्हणते मी कॅन्सल केला, मी कसं सांगू, मी नाही कॅन्सल करणार। तर ही साइकोलॉजी स्टडी पहिल्यापासून है सर। तो त्यामुळे ये जो अभी हम कर रहे हैं इसमें आप लोगों का हमें सहकार्य लगेगा। हमारे टीचर लोगों का भी बहुत परेशानी हो रही, टीचर लोगों को आप लोग कहते हो कि भाई 2 लोगों को अपॉइंट करो, नॉन टीचिंग स्टाफ को अपॉइंट करो, लेकिन नॉन टीचिंग स्टाफ को अपॉइंट कैसे करे। ये आपका जो यूडी जो आया है प्लस, पहले सरल था, सरल में आपने क्या किया सर, एक पहले बजे फर्स्ट स्टैंडर्ड तक आप हमको फीड करने देते हो, उसके बाद में आपने बंद करके रखा है। अभी हमारे स्कूल में 110 बच्चे ऐसे हैं कि जिनको हम ऐड नहीं कर सकते, और दूसरी में, तीसरी में, चौथी में बच्चा आता है तो उसको हम क्या करें, तो आपने वो ओपन करके देना चाहिए हमें कि ये सरल में इनको भी ऐड करो। अब फर्स्ट स्टैंडर्ड के बाद में आपने एडिंग ही बंद करके रख दी है, तो वो हमारा प्रॉब्लम है, उस पर आपको ध्यान देना जरूरी है। हमारे टीचर ये स्टेट का हो गया, अभी सेंट्रल कर रहे एक राशन एक देश एक राशन, जो इसने किया है, एक नेशन एक राशन जो मोदी जी ने किया है, वैसा ही ये बच्चों के बारे में हो रहा है। पूरे इंडिया में कितने स्टूडेंट्स हैं मालूम पड़ेंगे, उस हिसाब से गवर्नमेंट को बजट अलॉट करने को आएगा। ये सब चीज़ें जो चल रही है हमारे अच्छे के लिए चल रही है, कि अगर हमारे पास डाटा जाता है तो फर्स्ट स्टैंडर्ड में कितने बच्चे, सेकंड में कितने, फोर्थ में कितने, 10th में कितने, उस हिसाब से हमें जॉब क्रिएशन का, अगर 10th में बच्चा पास होकर 12th में जाएगा, 11-12 में, तो हमें कितने कॉलेजेस चाहिए, इसका डाटा गवर्नमेंट को मिलेगा। आज कोई भी डाटा गवर्नमेंट के पास नहीं है, हम बोलते हैं लेकिन जो चाहिए सेंट्रल के पास नहीं है। खर्चा तो सेंट्रल ही करती है, स्टेट में से खर्चा ऊपर से आने के बाद में। एम आई राइट सर, पाटिल सर? तो वो जो आ रहा है तो वो डाटा हमारे लिए, हमारे बच्चों के फ्यूचर के लिए है, लेकिन इसके लिए सर आप
आपका जो भी लॉगिन आईडी है वो हमारे पास दीजिएगा। हमारे टीचर्स स्कूल में बैठ के शाम तक करेंगे, आपके पास आके बैठना है, वहाँ 2-2 3-3 घंटे उनको वेटिंग होता है, फिर वो काम करना है। या आपको करना है तो फर्स्ट थर्ड तो जो सैटरडे जो वर्किंग होते हैं उसके ऊपर टीचर को बुलाइएगा। एक तो ऑलरेडी टीचर्स अच्छे टीचर्स कम मिलते हैं, टीचर्स का शॉर्टेज मार्केट में, रोज नई स्कूल खुलती है, फिर हमारा बच्चों के एजुकेशन के ऊपर ध्यान नहीं जा रहा है। तो हमें ऐसा कहना है कि आप हमारे पास दीजिएगा, हमें ये काम करना है और ये काम के साथ में आपका दूसरा भी काम हमें आ रहा है। तो टीचर लोगों के ऊपर इतने बर्डन आ रहे, लोकल बर्डन, आप भी बर्डन डालते हो सर, आप लोकल हो तो ऊपर से भी बर्डन आता है। तो हो क्या रहा है कि टीचर्स जो है, अभी सीबीएसई में हमारे पास टीचर्स है, मैक्सिमम महिला टीचर्स है हमारे पास। होता क्या है सर उसमें, ये टीचर को उनका परिवार भी है, फिर आपके पास आके बैठे, फिर उसके पेपर भी चेक करो, फिर घर में भी करो, तो वो जो सहन होत नाही त्यांना सर तेवढं कामाचं लोड, कारण त्यांना त्यांचा परिवार पण सांभाळायचा असतो। कारण मी प्रत्येक लिगेल एक MBA म्हणतो, ती सासूरवाडी पण सांभाळते, माहेर पण सांभाळते, भाऊजाईला पण सांभाळते, सगळं सांभाळते, पुन्हा नोकरी सांभाळते, पुन्हा विद्यार्थी सांभाळते। आणि हे सगळं सांभाळत असताना तिला सरकारी काम नका लावू अजून, लावायचं असेल तर शाळेत द्या, मग शाळेत एकमेकाच्या मदतीने करतील। तुम्ही सांगता कि नॉन टीचिंग स्टाफ को भेजो, लेकिन नॉन टीचिंग स्टाफ को हमारे बच्चों का क्या रिकॉर्ड मालूम है, उनको कौन से उनको मार्क्स मालूम है, वो बच्चे का क्या कैलिबर है क्या मालूम है। आफ्टर उसके बाद में टीचर को लेके बैठना ही है ना, तो हम ही कर देते हैं ना। हमारी रिक्वेस्ट है कि आप हमारा ये जो मैसेज है आप ऊपर तक भेजिएगा कि हमारे टीचर्स लोगों को हम उधर ही काम करने दो और ओपनली रखो। हम आपके साथ में है, आपके साथ में रहेंगे। और फीस का नया नया आप रूल्स ला रहे हो, नए नए इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े कराने लगा रहे हो, तो उसमें क्या होना चाहिए, आपका क्या सपोर्ट मिलेगा, इसके लिए आज ये बैठे हैं। और ये मेरी शायद मेरी अकेले की नहीं है, ये सब जितने भी स्कूल्स कॉलेजेस है सबका यही प्रॉब्लम है। कोई संस्था बड़ी है उनको कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जो नई नई संस्था आई है, हर इंफ्रास्ट्रक्चर को पैसा लगता है, कर्जा लगता है, ब्याज आता है, सब चलता है सर। और टीचर लोगों के पास से और पेरेंट्स के पास से कितना पैसा मांगना, उसका भी कुछ लिमिटेशन है सर। हर चीज़ में टीचर लगता है। हमारे पास भी अभी हम हमारा जैन विद्या प्रसाद स्कूल विद द कल्चर है, हम छोटे मोटे इतने इवेंट्स करते हैं सर, उस इवेंट में भी टीचर लोगों को ध्यान देना है। आम्ही भोंडला पण घेतो, आम्ही पालखी पण काढतो, आम्ही गणेश जन्म पण करतो, सगळं करतो की आपला हा समाजामध्ये जो काही धर्म आहे त्याला सगळा धर्म करा। आमचे जैन विद्या प्रसारक मंडळ एक गुरु भगवंत ने स्थापन की संस्था है, तो उसमें हम ये सब जैन विद्या स्कूल विद द कल्चर करते हैं। हमारे बच्चों को ये भी समझना चाहिए कि रस्त्यावरनं जाणारे 5 लाख लोग पालखीत का जातात, ये हमारे बच्चों को हमारे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ जब एक बार बच्चा स्कूल में आता तो उसका कोई धर्म नहीं होता है, वो होता है टीचर, वो होता है विद्यार्थी और शिक्षक होता है शिक्षक, वहाँ कोई उनका धर्म नहीं होता है, उनका होता है सिर्फ एजुकेशन। उस एजुकेशन में जैसे हम औरंगजेब की भी कथा सुनते हैं, शिवाजी महाराज की भी कथा सुनते हैं, वैसे ही हमारी जितने भी इतिहास हमारा है वो इतिहास बच्चों के कान तक जाना चाहिए, ये हमारी भावना होती है। इसलिए हम स्कूल विद द कल्चर करते हैं। तो आपको इतना ही कहना है सर, हमारे जो प्रॉब्लम्स है ये ऊपर तक पहुँचाइएगा। मैं ऊपर तक यानी बलकौड़े साहब वहाँ से ऊपर मिनिस्टर तक वहाँ तक जाने दीजिएगा सर। उसके बाद में सेंट्रल मिनिस्ट्री बहुत स्ट्रांग है सर, हमने भी लेटर दिया तो वहाँ से आंसर आ जाएगा। हमने यहाँ से भी लेटर डाला तो उनका प्राइम मिनिस्टर हाउस में आप कोई भी लेटर डाला तो आपको 3 दिन के अंदर आंसर आता है, एट एनी कॉस्ट आता है। हमने भी 10 बार उसका टेस्ट किया है कि कभी भी कोई आंसर गया तो आंसर आता है, या वहाँ से मैसेज आता है ये नंबर है महाराष्ट्र असेंबली का, उधर बात करो। महाराष्ट्र असेंबली वाले से लेटर आता है, फोन आता है, आप इनसे बात करो, और वहाँ हर जगह रिप्लाई आता है। लेकिन हमें आपके थ्रू जाना है, क्योंकि आप लोकल हो और लोकल प्रॉब्लम आपको सबसे ज़्यादा मालूम है, क्योंकि इंक्वायरी बाद में जैसे ऊपर से नीचे आने वाली है, तो फिर हम आपके साथ क्यों नहीं जाए। इसलिए आपके लिए मैं आया हूँ सर, आपको इतनी विनती करता हूँ कि हमारा सब मैसेज दीजिएगा ऊपर। और तो कोई कंप्लेंट किसकी होनी नहीं चाहिए जाजू जी, मेरे ख्याल से मैंने सब पॉइंट कवर किए हैं। तो ये मुझे जो स्टडी है, जो आपके साथ बैठता हूँ, प्रिंसिपल के साथ बैठता हूँ, जब चर्चा होती है तो यही चर्चा है अपनी। तो सर सगळं सरळ सरळ चालू आहे, ते सरळ सरळ करा, ते प्लस प्लस करत असताना आम्हालाही काहीतरी प्लस प्लस द्या, एवढं सांगतो। जय गणेश, जय गणेश। बहुत बढ़िया, साकला सर ने कोई पॉइंट छोड़ा नहीं, सारे के सारे पॉइंट उन्होंने निकाले, और चेहरे हम देख रहे थे कि सभी लोगों का दर्द जो है बाहर झलक रहा था। और ये सच है कि जो भी पॉइंट्स दिए हैं, जो प्रेशर चल रहा है, ये सभी के ऊपर, खास करके अनएडेड स्कूलें जो है वहाँ पर जो टीचर्स है, प्रिंसिपल्स है, मैनेजमेंट है, इनकी तकलीफें बहुत ज़्यादा है।